नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हमारा देश अनेक विविधताओं से घिरा हुआ है। प्रत्येक माह किसी न किसी देवता के नाम से होता है। प्रत्येक दिन भी किसी न किसी देवता के नाम से मनाया जाता है। यानी 365 दिन किसी न किसी देवता के नाम से हम पूजा पाठ करते हैं। हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनका बड़ा विशेष महत्व होता है। उनमें से एक त्यौहार महिलाओं के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसे करवा चौथ कहते हैं। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 4 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। इसके अलावा महिलाएं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इसमें हरी तालिका यानी जैसे तीज कहते हैं, वो भी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वो एक त्यौहार मनाया जाता है। वो भी करवा चौथ के तरह ही वो त्यौहार होता है। करवा चौथ का जो त्यौहार है वो प्रायः राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पहले मनाया जाता था। लेकिन आजकल टीवी सीरियल वगैरह में फिल्मों में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। तो अब ये त्यौहार धीरे धीरे हमारे देश के बहुत सारे भागों में मनाया जाने लगा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी प्रमुख रूप से हैं। यह त्यौहार महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। कुछ अविवाहित लड़कियां जिनकी सगाई इत्यादि हो जाती है, वो भी इस त्यौहार को मनाती हैं। इसे कुछ विवाहित महिलाएं 12 साल या 16 साल तक मनाती हैं, यानी 12 साल का संकल्प लेती हैं, 16 वर्ष का संकल्प लेती हैं, और कुछ इसे जीवन पर्यंत इसे मनाती हैं। पंजाब में सरगी के रूप में सास अपनी बहू को साज का सामान, श्रृंगार का सामान व खाने का सामान देती है, और प्रातः सूर्योदय के पहले वो स्वयं सरगी बना करके देती है, जिसे ग्रहण करके महिलाएं दिन भर बगैर अन्न जल ग्रहण किए हुए यह व्रत रखती हैं, और जब चंद्रोदय होता है उस समय इस व्रत को खोला जाता है। तो यह त्यौहार धीरे धीरे क्षमा करेंगे, हमारे देश के बहुत सारे भूभागों में मनाया जाने लगा है, और इसे बृहद रूप से मनाया जाता है। शाम के समय जब चंद्रोदय होता है, जिसकी बड़ी बेसब्री से महिलाओं का इंतज़ार होता है, तो वो छत पर जाकर के
छन्नी जो रहती है उसमें एक घी का दीपक जला करके चांद का दीदार करती हैं और उसके पश्चात अपने पति के द्वारा जल पिलाने के पश्चात में उस व्रत को खोलती हैं। तो यह त्यौहार स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पति की लंबी कामना के लिए लोग करते हैं। इस व्रत का जो समय है, इसका पूजन का जो समय है वो है शाम को 5:29 के से शाम को 6:48 तक का इसका समय है। इस समय महिलाएं बहुत सारे एक साथ इकट्ठी हो जाती मोहल्ले पड़ोस की और सभी लोग एक गोला बना करके बैठ जाती हैं और गौरी गणेश शिव पार्वती और गणेश उनकी पूजन करती हैं, यानी शिव परिवार की पूजन की जाती है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि गणेश जी का जो चित्र है वो माँ पार्वती की गोदी में होना चाहिए। इस प्रकार के चित्र वो रख करके पूजन करती हैं। घर की जो कोई वरिष्ठ महिला होती है, जो वृद्ध महिला होती है, वो करवा चौथ व्रत की जो है वो कथा कह करके सभी लोगों को सुनाती हैं। उसके पश्चात जो चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 8:16 का है। उस समय चंद्रोदय का समय रहेगा। तो 8:16 के आसपास चंद्रमा का उदय होगा। उस समय महिलाएं जो है चंद्रमा का दर्शन करके इस व्रत को खोलेंगी। चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 4 नवंबर को रात्रि 3:24 से रहेगा और उसकी समाप्ति जो है वो 5 नवंबर को 5:14 तक रहेगा। तो इस दिन सभी महिलाएं जो इसको मनाती हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएं और अपने पति की लंबी कामना के लिए आप लोग ये करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने व्रत के बारे में और इसका मुहूर्त का समय बताया है। तो इस मुहूर्त के आधार पर इस समय पर यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पति की लंबी उम्र की कामना रहेगी। अगले वीडियो में हम एक आपको बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे। उस उपाय के माध्यम से आप अपने पति की लंबी कामना कर सकती हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।